जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान 3.14 लेना, √3 का मान 1.73 लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे क्वेश्चन। कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इक्वल 3.14, √3 इक्वल 1.73। अब इसमें बात ये समझना है, देखो कि मान लो कि हमने एक सर्कल बनाया। पहले यहाँ हल इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिख लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो एक नंबर तो आपको ऐसे कट जाएगा। अब कहता है कि एक सर्कल बना, ठीक। अब कहता 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो वृत्त खंड निकालना है। जो वृत्त का खंड है, वृत्त का भाग, जैसे मान लो अभी खंड कुछ हुआ नहीं हुआ। हाँ, अब इसमें अगर ऐसा हम लाइन खींच दें त्रिज्य खंड बना के, ये वृत्त का खंड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये 15 सेंटीमीटर ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, और कोण कितने का है? 60 डिग्री का। ठीक। अब इसमें जो है सबसे पहले संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, तो इसमें लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब इसका फार्मूला होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब समस्या इसमें है, देखो, तो यहां ए बना लो, यहां बी बना लो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब इसमें एक सूत्र है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका सूत्र हो गया। अब आगे इसमें देखो थीटा अपना कितना है? 60 डिग्री, ये 360 आया, इंटू पाई का मान हमको 3.14 लेना है। आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है? 15 इंटू 15, 1/2 इंटू 15 गुणे 15, और साइन 60, साइन कितना मान है? 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, क्योंकि थीटा अपना 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। बात समझ में आई क्या? √3/2। ठीक है, अब 0 से 0 कटा, 6 1 कम 6 6 शाम 36 हुआ। अब इसमें 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से ये भी कट सकता है, तो 2 1 कम 2 पॉइंट आया, है ना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब इतना हो गया है आपका। इधर इधर देखो, इधर कुछ कटने वाला है नहीं। अब मतलब इनका सबका गुणा करना है, तो 157 गुणे 15 पना 75, सीधे पहले गुणा कर लो। तो 5 7 35 की 5 हानि 3 5 25 3 28 8 2 5 1 5 7 7 7 49 7 पना 35 35 4 39 7 1 7 3 10 5 9 7 16 1 17 1 1, ये आपका आया यहां से 11,775, 11,775। तो इसमें लिखेंगे 11,775
अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। अब देखो कटने वाला है नहीं, तो 15 15 हम 225 √3 का मान 1.73 लेना है, क्वेश्चन में दिया गया है। और 2 दूनी कितना हुआ 4, है ना। तो 117.75 माइनस, अब 225 गुणे 173 करना पड़ेगा हमको। 225 गुणे 173, तो 3 5 15 की 5 हासिल, 1 3 दूनी 6 1 6 1 7 7 3 दूनी 6, तो 7 5 35 5 7 दूनी 14 14 3 17 7 एकम 7 दूनी 14 14 1 15, ये हो गया। 1 से गुणा करोगे सब 225 आएगा, 225 जोड़ दो 5 7 5 12 12 1 19 5 2 1 8 2 1 3, ये आया 389.25/4। अब इतना आने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। अब इसमें जो है, चाहे इसको काट दो चाहे एलसीएम ले लो, दोनों बात है, तो काट देते हैं, सबसे झंझट खत्म हो जाए। तो 4 एकम सॉरी, तो 4 9 36, 2 बचा 29 हुआ, 4 7 28, 1 बचा 12 हुआ, 4 3 12, 4 एकम 4 97 31 आया। तो इसमें आया 117.75 माइनस 97.31। अभी आगे करते तो और आता, 4 दूनी 8 आता, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 अंक बहुत है। तो 117.73 तो 75, अब पॉइंट का यहाँ माइनस आ जाएगा। मैंने बेसिक में इसीलिए बताया था कि जब तक आप लोगों से जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब नहीं आएगा तब तक गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। तो 20.44 है ना, 20.44 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। हाँ, अब इसके आगे अगर और आता है मान लो आंसर शीट में, तो इसके आगे आप लोग कर लो, हालांकि मूल इतना आप लिखोगे कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है, समझ में आई बात, 1/2 r² sin थीटा, है ना। जब ये कब लगता है, जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो और समबाहु त्रिभुज ना हो, तो आप इसको लगा देना। कंडीशन 2 है, कोण 90 डिग्री से छोटा हो थीटा और समबाहु त्रिभुज ना हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होगी तो √3/2 a² मतलब साइड का स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है, ठीक, अब इसमें संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो यहां दीर्घ लिख देते हैं, बात खत्म। और माइनर की जगह मेजर लिख देते हैं, ठीक, मेजर। अब मेजर में, अब मेरी बात थोड़ा समझना, अगर हमको लघु वृत्तखंड मालूम हो गया, अगर पूरे वृत्त का हमको क्षेत्रफल मिल जाए और इसमें इसको हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई जैसे मान लो सपोज दैट एक ये वृत्त है, हमको दोनों वृत्तों का निकालना, तो ये लघु वृत्तखंड हमको मालूम पड़ गया इतना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में इस लघु को घटा दें तो बाकी बचा वो इसे ऑटोमेटिक निकल आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम मतलब समझ रहे हैं ना बात को। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर लघु आ गया तो दीर्घ आ जाएगा। अब देखो, तो कुल मिला के हमको वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये पूरा वृत्त का, और जितना हमको लघु वृत्त का क्षेत्रफल आया मतलब 20.44, ठीक है, इसको माइनस कर दें तो हमको दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। तो पाई का मान हमको 3.14 ही लेना है, 15 × 15 आया -20.44, तो 15 15 हम 225, 314 गुणे 225 कर लो, तो 14 पंचे 70, 5 15,
और 2 चौको 8, 31 दूनी 62। अब इसके बाद वही फिर आ जाएगा 0 5 8 2 10 5 15 15 1 16 6 2 8 1 9 1 10 7, तो 70 650 माइनस 20.44, ठीक है। अब 706 इसमें भी पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, सबका गुणा कर लो और फिर गिन लो कि कितने अंक के बाद दशमलव, इसमें टोटल 2 अंक के बाद। अब 706.50 माइनस 20.44, तो ये 6 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये भी 6 हो गया, 686.06। समझ में आई बात? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखो इसमें मत जाना कि इसके आगे दिया है तो आगे दिया तो आगे भाग करोगे तो मिल जाएगा। उसमें जब लघु वृत्तखंड हमने निकाला तो इसे पॉइंट के बाद 2 स्थान तक की अगर हमको वैल्यू मिल जाती है तो हमारा क्वेश्चन कोई भी मैथमेटिक्स से गलत नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ में आई? अब तो इस तरह है ना। तो इसमें यह याद रखना कि फिर एक बार रिमाइंड कर लो कि अगर 90 डिग्री से छोटा कोण है तो ये सूत्र लगाना है ना। अगर थीटा समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो वो जो है क्या नाम से √3/2 और साइड का स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।